Hello everyone, I am Professor Naval Vikram from the Metabolic Research Group, Department of Medicine. Welcome to the new video in the series of videos on the occasion of the World Obesity Week. So today we will be discussing on a very important topic, that is the role of exercise or physical activity. To do that, we have with us an expert, Dr. Amandeep Singh. Welcome, Dr. Amandeep Singh. थैंक यू सो मच एंड मुझे काफी खुशी है आप ने जो आमंत्रित किया. So, Dr. Amandeep Singh is assistant professor in the Department of Medicine in the Metabolic Research Group. He is very active in the clinical management and research in the field of obesity. And today he is going to bust a few myths and tell us about what is the importance of exercise in obesity. So first question, Dr. Amandeep, what exactly is physical activity and how important is it for a healthy life? फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें जो हमारी मसल्स हैं, जब भी वो एक्टिवेट होती हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है, जैसे कि चलना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिलिंग करना, खेलना कूदना, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आता है. और इसी के साथ में अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है, अगर इनको हम एक नियमित तरीके से हर रोज एक टारगेट बना के किसी चीज के उद्देश्यपूर्ण अगर हम करते हैं तो वो एक्सरसाइज कहलाती है. तो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में. अगर मैं बात करूं हर ऑर्गन की, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारे लंग्स हो, चाहे वो हमारी मसल्स हो, बोन्स हो, इन सब के अंदर अगर हेल्थ और फिटनेस चाहिए तो हम सबको एक फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज की जरूरत होती है. तो फिजिकल एक्टिविटी शरीर के हर हिस्से के लिए जरूरी है. अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का मोटापे से क्या ताल्लुक है? व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन ओबेसिटी? फिजिकल एक्टिविटी का सीधा सीधा तौर पे मोटापे से ताल्लुक है. अगर बात करें मोटापा होता क्यों है, पहले वो समझना जरूरी है. अगर मैं बात करूं कि हमारे शरीर की 100% जो एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं, उसमें से 70 से 80% जिनको हम बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारे बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म में जो यूज होती है. 10 से 20% जो बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा की पूरी होती है. तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ये जो 10 से 20% एनर्जी खर्च नहीं होती है. और जैसी फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती है, हमारे शरीर के कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर या मसल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि उदाहरणतः लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है, वो इनएक्टिव हो जाता है. तो वो एंजाइम का मेन काम होता है कि शरीर की जो चर्बी है उसको जमा ना होने दें, फैट जो है उसको एक्यूमुलेट ना होने दें. जैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे या नहीं करेंगे तो ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और हमारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू होगा, और फैट बढ़ने से हमारा वजन बढ़ेगा, और हमारा वजन बढ़ने से हम डेफिनेटली मोटापे के शिकार हो जाएंगे. बिल्कुल. तो फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का मोटापे के साथ सीधा सीधा संबंध है, और ये जरूरी है कि आप अगर मोटापे से ग्रस्त हैं तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक या उसके इलाज के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. अगला मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर अमनदीप की टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज क्या होते हैं? एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जितनी भी रिसर्च निकल के आई है अब तक, दो मेनतः एक्सरसाइजेस जो है वो मोटापे को टारगेट करने में हेल्प करती है. एक जिनको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, एक जिनको हम कहते हैं एनारोबिक या रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस. इन दोनों का एक्सरसाइजेस का रोल जो है वो अलग अलग है. अगर मैं बात करूं एरोबिक एक्सरसाइजेस की तो इनमें आता है चलना, साइकिलिंग करना, दौड़ना, जॉगिंग करना, खेलना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस में आती है. इन एक्सरसाइजेस से हमारे शरीर का जो फैट मास है वो डिक्रीज होता है. अगर हम बात करें रिसर्च स्टडीज की तो ये देखा गया है कि 2 से 3% तक आपका वजन कम होता है अगर आप लगातार इन एक्सरसाइजेस को 6 महीने तक करते हैं.
और अगर इसके साथ में अगर आप डाइट भी प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो इसके जो परिणाम हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे और आपका वजन बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस की। रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस मेनली अगर मैं सिंपल तौर पे बोलूं तो हम लोग जब जिम में जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, वजन उठाते हैं, डंबल यूज करते हैं। तो मेनली जो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज उसमें हमारा रोल प्ले करती है मसल को स्ट्रेंथ बनने में, मसल के मास को बढ़ाने में। तो एक तरफ एरोबिक एक्सरसाइज जहां पे हमारा फैट मास कम करेगी, उसी के बदले रेसिस्टेंस एक्सरसाइज हमारा जो मसल मास है, हमारी मसल की स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करेगी। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज जब हम एक साथ करेंगे, नियमित तरीके से करेंगे, तो हमारा बॉडी का जो मेन टारगेट हमारा अगर मोटापे में वजन कम करना है तो वो कम होगा, साथ ही साथ हमारा वजन एक हेल्दी वेट जिसको बोलते हैं वो मेंटेन भी रहेगा और हम जो बीमारियों का रिस्क जो हमें होता है वो भी हमें कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों तरह की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और दोनों का एक मिक्सचर, रेगुलर एक मिक्सचर जरूरी है सबसे अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो इसके साथ ही अगला सवाल फिर आता है कि कितनी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है हेल्दी लिविंग के लिए और कितनी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है अगर कोई ओबेसिटी या मोटापे से ग्रस्त है। ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना या फिजिकल एक्टिविटी करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कोई भी व्यक्ति है जो इसका वेट नॉर्मल है और वो एक हेल्दी लाइफ जीना चाहता है तो उसको ये टारगेट रहता है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं 150 टू अराउंड 250 टू 300 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पूरे सप्ताह में करें। मतलब सप्ताह में 7 दिनों में 150 से 300 मिनट तक की हर रोज डिवाइड करके एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। लेकिन जो लोग टारगेट है कि जिनका वजन बहुत ज्यादा है और वो वजन कम करना चाहते हैं, उनको एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और एक्सरसाइज का जो वक्त है वो भी बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप जो वजन कम करना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 200 मिनट से 300 से 350 मिनट की एक्सरसाइजेस जो है आप पूरे सप्ताह में करेंगे। इन दोनों एक्सरसाइजेस में इंपॉर्टेंट ये है कि एरोबिक्स और रेसिस्टेंस एक्सरसाइज ये दोनों एक साथ आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होनी चाहिए, तभी आपका एक जो रिजल्ट है वो एक अच्छा निकल के आता है। तो ये एक रिकमेंडेशन है। लेकिन जो लोग अभी अभी शुरुआत की है, जिन्होंने जो आज ही शुरुआत करना चाहते हैं एक्सरसाइज की, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे स्लोली एक्सरसाइज को शुरू करिए। ये नहीं कि आप पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ दिए, 20 किलोमीटर दौड़ लगा दी या बहुत सारा हैवी वजन उठा लिया, उससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तो गो स्लो एंड बिकॉज हम लोगों को एक लंबा पूरा जीवन जीना है स्वस्थ, तो उस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत करके हम अपनी स्टेमिना और इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट करी है कि धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे आप समय और इंटेंसिटी और आपकी जो स्ट्रेंथ, जो आप वजन या जो भी है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से आप मत जाएं क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद, दैट इज बिफोर द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज, इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देख आजकल सुनने में हमें आता है कि अक्सर न्यूज आती है कि जिम में एक्सरसाइज करते करते कोई कोलैप्स हो गया और उसकी वहां मृत्यु हो गई, और लोग जिम में करते हैं उसके बाद उनको इंजरीज हो जाती हैं जिससे वो कई महीनों तक कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब एक्सरसाइज से पहले बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग होंगे जिनको हार्ट की बीमारियां होंगी, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम्स होंगी, किन्हीं की हार्ट की सर्जरीज हुई होगी, किन्हीं की बोन्स में कुछ सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हुई होंगी, या जिनको अस्थमा की शिकायत हो, सीओपीडी पेशेंट्स हो, इनहेलर्स पे दवाइयां चल रही हो, उनको अब मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले आप एक फिजिकल ट्रेनर या अपने ही डॉक्टर से ये जरूर सलाह लें कि कौन सी एक्सरसाइज आप कितनी मात्रा में, कितनी इंटेंसिटी से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसा कि डॉक्टर नवल बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो एक्सरसाइज कई बार ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हम लोग देखते हैं, तो उसका कारण स्पेशली यही रहता है कि हम जोश जोश में बहुत सारी इंटेंस एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं बिना प्री मेडिकल कंसल्टेशन के, और उससे हमारे को ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक्सरसाइज करते दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि हमारा जो वातावरण हो वो कंफर्टेबल हो। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, हम लोग जॉगिंग करते हैं, तो
बाहर का टेम्परेचर चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो काफी बढ़ा हुआ रहता है। तो उससे ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें या फिजिकल एक्टिविटी करें, आपका आसपास का सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, कंफर्टेबल रहे। उसके अलावा आप अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और मान लीजिए ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि घबराहट होने लग गई या छाती में दर्द जैसा महसूस होने लगा, तो आप तुरंत रुक जाइए और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से या डेफिनेटली कोई फिजिकल ट्रेनर पास में उससे कंसल्ट करके एक मेडिकल कंसल्टेशन जरूर लें, बिकॉज इससे आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो उसके बारे में पता लगाया जा सके। एक्सरसाइज करने के बाद हमें हमारी बॉडी को एक रिलैक्सेशन, जिसमें मसल स्ट्रेचिंग एडवाइस की जाती है कि आप एक्सरसाइज जब आप वर्कआउट खत्म कर लेते हो, आप एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो सकें और आप अपने आप को एक प्रॉपरली हाइड्रेट करने के बाद ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। लेकिन मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ये तो है एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे ओवरऑल एक जो बिहेवियर है उसमें भी एक चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, एक या दो फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम या नहीं है तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ताकि उससे भी हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर पास ही की दूरी में कुछ सामान लेने या कुछ जाना हो घर से बाहर, तो मोटरसाइकिल या कार लेने की बजाय पैदल जाने को प्रेफर करें। तो इन सब चीजों से एज ए ओवरऑल आप देखेंगे कि दिन भर आपकी एक्टिविटीज मेंटेन रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप कभी भी मोटापे से हार नहीं मानेंगे या मोटापे को हरा देंगे। जी डॉक्टर मनदीप, आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है कि एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, एक्सरसाइज क्या होती है, किस प्रकार की होती हैं, कितने समय तक करनी चाहिए, और सबसे जरूरी चीज कि एक्सरसाइज करने से पहले, करते वक्त या उसके बाद क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। ये जो अब जानकारी डॉक्टर अमनदीप ने दी है, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के लिए काफी लाभदायी होगी। एक चीज मैं इसमें बस और जैसा कि डॉक्टर अमनदीप ने भी कहा, एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी जीवन शैली में लेके आइए। एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए, मगर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हुए अपनी जीवन शैली में या अपनी दिनचर्या में किसी तरह की चेंज लाइए डेली एक्टिविटीज में, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। तो धन्यवाद डॉक्टर अमनदीप आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू सो होपफुली इस वीडियो से काफी आप को जानकारी प्राप्त हुई होगी, और एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, और कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।